क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के इस वीडियो में आज हम ह्यूमस, इसकी परिभाषा, इसका संगठन तथा इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ह्यूमस की परिभाषा देखते हैं। ह्यूमस की परिभाषा इस प्रकार है: मृदा जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से बने गहरे भूरे या काले रंग के कोलाइडी पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं। अर्थात मृदा में पाए जाने वाले वनस्पति एवं जंतुओं के अवशेष, जिन्हें है वो मृदा जीवांश कहा जाता है, उन मृदा जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से बने जो गहरे भूरे या काले रंग के कोलाइडी पदार्थ होते हैं, उनको है वो ह्यूमस कहा जाता है। बेकमैन एवं ब्रेडी के अनुसार अगर ह्यूमस की परिभाषा को देखें तो वो इस प्रकार कि ह्यूमस भूरे या गहरे रंग के अक्रिस्टलीय कोलाइडी पदार्थों का एक जटिल व रोधक मिश्रण, और ये जटिल व रोधक मिश्रण मूल ऊतकों से रूपांतरित या विभिन्न मृदा जीवों द्वारा संश्लेषित होते हैं। ह्यूमिक पदार्थ मिट्टी में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक हैं जो मृत पौधों और सूक्ष्म जीवों के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने से बनते हैं। ह्यूमिक पदार्थ क्या है? ह्यूमिक पदार्थ मिट्टी में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक है जो मृत पौधों और सूक्ष्म जीवों के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने से बनते हैं। ह्यूमिक पदार्थ है उसके अंदर 3 प्रकार के है वो अंश पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है फाल्विक अम्ल, दूसरा है ह्यूमिक अम्ल और तीसरा है ह्यूमिन। इसमें जो फाल्विक अम्ल है यह पीले से भूरे पीले रंग का पदार्थ है जो जल, अम्ल एवं क्षार में अधिक घुलनशील है। इसी प्रकार से जो ह्यूमिक अम्ल है ये गहरे भूरे से काले रंग का पदार्थ है जो क्षार में घुलनशील होता है, और ह्यूमिन है वो अघुलनशील पदार्थ होता है। क्या होता है? अघुलनशील पदार्थ होता है। यानी ह्यूमिक पदार्थ है उस ह्यूमिक पदार्थ के अंदर है वो ये 3 प्रकार के अंश है वो पाए जाते हैं। एक तो फल्विक अम्ल, दूसरा ह्यूमिक अम्ल और तीसरा है वो ह्यूमिन। कंपोजिशन ऑफ ह्यूमस अर्थात ह्यूमस का संगठन किस प्रकार का होता है, ये किन किन से मिलकर बना होता है उसको देखते हैं। अभी हमने जाना कि ह्यूमस एक गहरे भूरे रंग का जटिल पदार्थ है जिसकी मात्रा मृदा में हमेशा परिवर्तनीय होती है। ह्यूमस कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं वसीय यौगिक, लिग्निन एवं प्रोटीन, इन चारों से मिलकर है वो बना होता है। ह्यूमस में कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार की होती है, एक तो सेलुलोज और दूसरी है वो हेमी सेलुलोज, जिसमें सेलुलोज की मात्रा 5 से 12% होती है, तो हेमी सेलुलोज है वो 3 से 5% होती है। वसा एवं वसीय यौगिकों की मात्रा ह्यूमस के अंदर है वो 1 से 5% होती है, तो लिग्निन है वो है 35 से 55% होती है। इसी प्रकार ह्यूमस है इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा है वो 30 से 35% होती है। यानी ये सभी चीजें मिलकर है वो ह्यूमस है, इसके संगठन को बनाती है, ह्यूमस है उसको बनाती है। खनिज मृदा में तत्वों के भारात्मक दृष्टि से ह्यूमस का संगठन है वो इस प्रकार से होता है। खनिज मृदा में कार्बन है इसकी मात्रा 50%, इसी प्रकार ऑक्सीजन है इसकी मात्रा है वो 35%, हाइड्रोजन है ये 0.5% और नाइट्रोजन है वो होती है 0.5%। तो खनिज मृदा है इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन है, इनकी मात्रा है वो इस प्रकार से होती है। ह्यूमस के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वो किस प्रकार के होते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हम ह्यूमस के भौतिक गुणों के बारे में जानते हैं जो इस प्रकार से हैं। ह्यूमस जल में अविलय परंतु मंद अम्लों एवं क्षारों के अंदर है वो विलय। ह्यूमस है वो जल के अंदर अविलय है परंतु मंद अम्लों एवं क्षारों में विलय। दूसरा इसका भौतिक गुण है कि ह्यूमस अक्रिस्टलीय तथा कोलाइडी पदार्थ है। ह्यूमस क्या है? अक्रिस्टलीय तथा कोलाइडी पदार्थ है। तीसरा है ह्यूमस गहरे भूरे रंग का जटिल पदार्थ है। चौथा ह्यूमस का भौतिक गुण है कि ह्यूमस पर ऋणात्मक आवेश है वो पाया जाता है। पांचवा है ये जलग्राही होता है। संतृप्त वायुमंडल से 2 से 6 गुना, कितना? 2 से 6 गुना अधिक जल है वो अवशोषित कर लेती है। ह्यूमस है
वो संतृप्त वायुमंडल से 2 से 6 गुना जल है वो शोषित कर लेती है। इसी प्रकार ह्यूमस का अगला गुण है सुघटितता एवं सहसंजन कम होता है। इसकी सुघटितता एवं सहसंजन कम होता है। और अगला है ह्यूमस में फूलने एवं सिकुड़ना है उसका गुण पाया जाता है। ह्यूमस के रासायनिक गुणधर्म इस प्रकार है। ह्यूमस में कार्बन 55 से 60%, हाइड्रोजन 4 से 5%, ऑक्सीजन 35 से 40%, नत्रजन 3 से 6% तथा फास्फोरस, सल्फर, लोहा आदि पाए जाते हैं। ह्यूमस है उसके अंदर है वो कार्बन है वो 55 से 60%, हाइड्रोजन 4 से 5%, ऑक्सीजन 35 से 40%, नत्रजन 3 से 6% और कुछ मात्रा में फास्फोरस, सल्फर, लोहा होते हैं। अगला ह्यूमस में कार्बन नत्रजन अनुपात 10:1 होता है। ह्यूमस है इसके अंदर जो कार्बन नत्रजन अनुपात है वो कितना होता है? 10:1 होता है। ह्यूमस में कार्बोक्सिलिक, फिनोलिक एवं इनोलिक समूह प्रमुखता से पाए जाते हैं। ह्यूमस है इसमें कार्बोक्सिलिक, फिनोलिक एवं इनोलिक समूह है वो प्रमुखता से पाए जाते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा ह्यूमस का ऑक्सीकरण सरलता से किया जा सकता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसके द्वारा ह्यूमस है उसका ऑक्सीकरण हो सरलता से किया जा सकता है। ह्यूमस की औसतन धनायन विनिमय क्षमता 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। ह्यूमस है उसकी धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है? 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। इसी प्रकार है ह्यूमस की प्रतिरोधक क्षमता है वो अधिक होती है। ये प्रमुख ह्यूमस के रासायनिक गुण है।